नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएनपी न्यूज। मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। टीएनपी न्यूज का खास कार्यक्रम सफरनामा, जहां पर हम आपको एक राजनेता के राजनीतिक सफर के बारे में और उनके संघर्षों के बारे में बताते हैं। तो आज के इस प्रोग्राम में हम आपको ऐसे ही शख्स के बारे में बताने वाले हैं जो अपने एक तकिया कलाम से ही पहचान के लिए जाने जाते हैं। उनका तकिया कलाम जितना फेमस है, उससे भी ज़्यादा मनोरंजक है उनका सियासी सफ़र और उनका पहला प्यार यानी कि क्रिकेट। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ओ गुरु ठोको ताली तकिया कलाम के मालिक सिद्धू की। ठोको ताली। 34 साल पुरानी रोड रेज मामले में 1 साल सश्रम कैद की सजा सुनाए जाने के बाद नवजोत सिंह सिद्धू एक बार फिर से सुर्खियों में हैं। क्रिकेट हो या राजनीति, नवजोत सिंह सिद्धू हमेशा ही सुर्खियों में रहे हैं। क्रिकेट के मैदान में अपने छक्कों के लिए मशहूर रहे नवजोत सिंह सिद्धू ने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत 2004 में भारतीय जनता पार्टी से की थी। राजनीतिक करियर की शुरुआत से पहले सिद्धू ने कप्तान से विवाद के बाद क्रिकेट से संन्यास ले लिया था और साल 2004 में स्वर्गीय अरुण जेटली ने सिद्धू को भारतीय जनता पार्टी में शामिल किया था। सिद्धू जेटली को अपना राजनीतिक गुरु मानते थे, लेकिन जब जेटली ने अमृतसर से चुनाव लड़ा तो सिद्धू उनका प्रचार करने तक नहीं आए। बात करें नवजोत सिंह सिद्धू के सियासी सफर की तो साल 2004 में सिद्धू ने पहली बार अमृतसर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा और उस समय कांग्रेस के कद्दावर नेता रहे रघुनंदन लाल भाटिया को भारी मतों से हराया। लेकिन इसके बाद रोड रेज मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के पहले सिद्धू ने लोकसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। बाद में अमृतसर लोकसभा सीट पर फिर उपचुनाव हुआ। बीजेपी ने एक बार फिर गुरु को ही चुनावी मैदान में उतारा और उपचुनाव में भी गुरु का जादू चला। उन्होंने इस चुनाव में भी शानदार जीत दर्ज की और कांग्रेस के सुरेंद्र सिंगला को हराया। सिद्धू का ये सिलसिला कुछ सालों तक चलता रहा। साल 2009 के लोकसभा चुनाव में सिद्धू फिर चुनावी मैदान में उतरे और कांग्रेस के ओपी सोनी को हराकर तीसरी बार लोकसभा पहुंचे। लेकिन जब बीजेपी के सितारे बुलंद होने लगे तो उन्होंने साल 2014 के लोकसभा चुनाव में सिद्धू को टिकट देने की बजाय उनके राजनीतिक गुरु अरुण जेटली को मैदान में उतारा। लेकिन सिद्धू को ये बात रास नहीं आई। जेटली को अमृतसर से चुनाव लड़वाने की वजह से सिद्धू नाराज हो गए और नाराजगी भी इतनी जिसे अपना राजनीतिक गुरु बताते हैं, उसके लिए सिद्धू ने प्रचार तक नहीं किया और इस चुनाव में कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अरुण जेटली को हराया। वहीं सिद्धू की नाराजगी को दूर करने के लिए बीजेपी ने उन्हें राज्यसभा का सदस्य बनाया, लेकिन सिद्धू की नाराजगी राज्यसभा का सदस्य बनने के बाद भी कम नहीं हुई और साल 2017 में सिद्धू ने अचानक राज्यसभा सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। बीजेपी को भी अलविदा कह दिया। बीजेपी को टाटा बाय कहने के बाद सिद्धू ने अपनी तिगड़म लगाने की कोशिश की, यानी कि अपना मोर्चा बदलने का भरपूर प्रयास किया, लेकिन गुरु को इसमें सफलता नहीं मिली और 2017 के अंत में सिद्धू हाथ के साथ चले गए। साल 2017 में पंजाब विधानसभा चुनाव हुए, कांग्रेस की सरकार बनी और उन्हें स्थानीय निकाय मंत्री बनाया गया, लेकिन मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह से मतभेद के बाद 2019 में उन्होंने कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया। बतौर खिलाड़ी और राजनेता के रूप में सिद्धू का विवादों से पुराना नाता रहा है। बीजेपी में रहते हुए सिद्धू ने हमेशा ही पार्टी पर अकाली दल से नाता तोड़ने का दबाव बनाया। मंत्री पद से इस्तीफे के बाद नवजोत सिंह सिद्धू ने चुप्पी साध ली। लंबे समय तक सिद्धू ना इंटरनेट मीडिया पर सक्रिय दिखे और ना ही फील्ड में, लेकिन जब पंजाब कांग्रेस प्रभारी की कमान उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत ने संभाली तो सिद्धू अचानक सक्रिय हो गए। हरीश रावत ने सिद्धू और कैप्टन के बीच चल रहे शीत युद्ध को शांत करने के लिए कदम उठाए और 8 जुलाई 2021 को अचानक पार्टी हाईकमान ने सिद्धू को प्रदेश प्रधान की कमान सौंप दी। पंजाब कांग्रेस की कमान मिलने के बाद सिद्धू अपने शक्ति प्रदर्शन दिखाने में जुट गए और कैप्टन को सीएम पद से हटाने की पटकथा लिखी जाने लगी। 24 जुलाई 2021 को 4 मंत्री और 1 विधायक परगट सिंह ने तत्काल मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ बगावत की शुरुआत की। उन्होंने कैप्टन के खिलाफ अविश्वास जताया, जिसके बाद 18 सितंबर 2021 को तत्कालीन प्रदेश
कांग्रेस प्रभारी हरीश रावत ने देर रात ट्वीट कर 19 सितंबर को कांग्रेस विधायक दल की बैठक बुलाई। बिना कैप्टन की सहमति की विधायक दल की बैठक बुलाने पर कैप्टन नाराज हो गए और उन्होंने तुरंत ही सीएम पद से इस्तीफा दे दिया। और फिर पंजाब कांग्रेस को तलाश होने लगी अपने नए सीएम चेहरे की। सीएम की रेस में सिद्धू का नाम दूर दूर तक नहीं दिखा और फिर अंत में पार्टी ने दलित चेहरे यानी कि चरणजीत सिंह चन्नी के नाम पर दांव खेला और चन्नी को सीएम बना दिया गया। चन्नी के सीएम बनने के 3 से 4 दिन तक सिद्धू चन्नी के इर्द गिर्द नजर आए। सिद्धू चाहते थे कि चन्नी डमी सीएम बने और सारे फैसले वो खुद ले, यानी कि उनके इशारों पर ही पंजाब की सरकार चले, लेकिन चन्नी ने ऐसा नहीं किया। जिसके बाद 28 सितंबर को अचानक नवजोत सिंह सिद्धू ने पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया, लेकिन बाद में इस्तीफा वापस ले लिया और इस मोड़ पर सिद्धू ने एक कहावत सच कर दी कि सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते हैं। लेकिन इन सब के बाद भी सिद्धू की दाल नहीं गली और पार्टी ने चुनावी मैदान में चन्नी के नेतृत्व में उतरने का फैसला किया। लेकिन चुनाव में पार्टी की बुरी गति हुई और पंजाब में पार्टी 18 सीटों पर सिमट कर रह गई। विधानसभा चुनाव में बुरी हार के बाद कांग्रेस ने नवजोत सिंह सिद्धू से इस्तीफा ले लिया और युवा चेहरे अमरिंदर सिंह राजा वेंडिंग को प्रधान पद की कमान सौंप दी। वहीं सिद्धू ने भले ही प्रदेश अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया, लेकिन वो प्रधान के समकक्ष अपने कुनबे को मजबूत करने में जुटे हैं। अब सिद्धू रोडरेज मामले में घिर गए हैं और अब ये भविष्य के गर्भ में छुपा है कि आगे क्या होता है। क्या सिद्धू दोबारा से गुरु बन के उभरते हैं या नहीं? तो चलिए आज के सफरनामा में इतना ही। फिर जुड़ेंगे किसी राजनेता के राजनीतिक सफर की कहानी के साथ और उनकी संघर्ष की कहानी के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। देखते रहिए TNP न्यूज़। नमस्कार।